पार्ट में अब तीसरा सवाल में चलिए। ये भी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन पेपर खोल के देखिएगा तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ही एग्ज़ाम में आता रहता है और कंसेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा आराम से समझिए। द अपर पार्ट ऑफ अ पोस्ट इज़ ब्रोकन बाय अ स्टॉर्म। बाय स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान। अब तूफान में क्या होता है, कोई पोस्ट या कोई नारियल का पेड़, बहुत बार देखिएगा कोकोनट ट्री से सेम सम दिया हुआ है, तो क्या होता है, तो ये नारियल का पेड़ या पोस्ट टूट गया या स्टॉर्म क्या किया, उसे मचोड़ दिया। मचोड़ दिया मीन्स जस्ट ट्विस्टेड इट डाउन, और तोड़ के उसको नीचे गिरा दिया। गिरा दिया मतलब एकदम सुला नहीं दिया, एकदम गिरा दिया। जैसे देखिए ये डस्टर, अगर डस्टर और ये अगर एक पोस्ट है, आराम से समझिए, ये अगर पोस्ट है, पूरा लंबा पोस्ट है, तूफान आया, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, जस्ट इसको मचोड़ के ऐसे नीचे गिरा दिया, और ये वाला चीज़ उड़कर दूर नहीं गया है, बस साथ में है, नीचे ऐसे हैंग कर रहा है, और हैंग करके ज़मीन को, ये सोचिए ज़मीन है, ज़मीन को जस्ट टच करके खड़ा है, उड़ के नहीं गया है। तो क्या होगा, सोचिए ये एक पोस्ट है, ये लंबा पोस्ट है, तूफान आया, पोस्ट को यहाँ से मचोड़ दिया, यहाँ से मरोड़ दिया, मैंने जस्ट इट ट्विस्टेड इट फ्रॉम हियर, एंड दिस पॉइंट इज जस्ट लाइंग डाउन, मैंने जस्ट ये ऐसे नीचे झूल रहा है, और झूल कर ऐसे ज़मीन को यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ब्रोकन बाय स्टॉर्म एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री and at a distance of 8√3 angle of 30 degree, distance of 8√3 meter। तो इसका मतलब ये अगर पोस्ट है, ये अगर पॉइंट एट विच इट वॉज ब्रोकन, जिस पॉइंट से वो टूटा, और ये अगर पॉइंट P है जहाँ पे वो टच किया, तो 8√3 मीटर ये डिस्टेंस हुआ, और 30 डिग्री एंगल, कौन सा एंगल हुआ 30 डिग्री बच्चों, ये एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल करके वो ऐसे नीचे ज़मीन को छू रहा है, ऐसे टच करके खड़ा है। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट एट विच द पोस्ट हैज़ ब्रोकन। तो पूछ रहा है कि पोस्ट कहाँ से टूटा, वो हाइट निकालिए, मतलब क्या निकालने बोल रहा है, BO। तो टू फाइंड क्या है, क्या निकालने बोल रहा है, BO। BO निकालने बोला जा रहा है, एट विच इट वॉज पोस्ट वॉज ब्रोकन एंड द हाइट ऑफ ओरिजिनल पोस्ट। ओरिजिनल पोस्ट मतलब AB, और क्या, हाइट ऑफ ओरिजिनल पोस्ट मतलब AB निकालने बोला है। तो डायग्राम क्लियर हो गया, क्या निकालने बोला गया है वो क्लियर हो गया। सबसे पहले यही तरीका होता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन के सम्स, हाइट एंड डिस्टेंस के सम बनाने का यही तरीका है। सम को पढ़िए, धीरे धीरे डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कि क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपको निकालने बोला गया है। उसके बाद मैं क्या बोली हूँ, अब पहले एक तो इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा, एकदम सिंपल इंग्लिश में, क्या कि AB is the post, O is the point at which the post was broken, okay, OP is the broken part। OP क्या है, broken part of पोस्ट। तो बच्चों अगर OP ब्रोकन पार्ट ऑफ द पोस्ट है, तो इसका मतलब OP इक्वल्स टू क्या होगा, OP इक्वल्स टू OA, क्योंकि यही वाला चीज़ टूट कर नीचे झूल रहा है, जैसे मैं आपको समझाई थी। फिर से देखिए कि ये अगर पोस्ट है, ये अगर पोस्ट है, पोस्ट यहाँ से टूटा और ऐसे झूल रहा है, तो ये जो पेन है, ये सोचिए ये टूटा हुआ पोर्शन है और यही झूल रहा है, तो इसका मतलब टूटा हुआ पोर्शन और झूलता हुआ पोर्शन दोनों सेम है। यही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है। OP इक्वल्स टू ब्रोकन पार्ट ऑफ पोस्ट विच इज इक्वल टू AO, ओके, एंड एंगल OPB इज 30 डिग्री। ओके, और क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, BP √3
3 मीटर। हो गया, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कैलकुलेशन। अब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल मैं बोली हूँ, तो यहाँ पे तो हमें एक ही ठो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी पी, tan ऑफ 30 डिग्री, फिर tan से सम इजी होता है। देखिए ओ बी बाई बी पी, tan 30 का वैल्यू है बच्चों 1/√3। ये वैल्यू एकदम कंठस्थ चाहिए हमेशा, जब आपको ज़रूरत पड़े, मतलब बुक नहीं देखना पड़े, मतलब इस तरह से याद करके रखना है। तो ओ बी का वैल्यू हो जाएगा √3 कट गया, तो ओ बी इक्वल्स टू 8। अब ये निकल गया, हमको निकालना है ओ बी निकल गया, मतलब कहाँ से पोस्ट टूटा वो निकल गया। रिक्वायर्ड टू फाइंड देखिए, एक निकल गया। अब ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए हमें ए ओ चाहिए, और ए ओ इज इक्वल टू ओ पी, मतलब ओ पी अगर निकाल लेंगे तो ए ओ निकल जाएगा। तब इसी ट्राइंगल में अब देखिए ओ पी निकालने के लिए आप sin 30 भी ले सकते हैं, आप cos 30 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं sin 30 लेती हूँ, sin 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ओ बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी। sin 30 वैल्यू इज हाफ, ओ बी नहीं पता, ओ पी सॉरी ओ बी नहीं पता नहीं, ओ बी इक्वल्स टू 8, तो ओ बी 8 लिख देते हैं। सॉरी ओ बी 8 निकल चुका है, ओ पी नहीं पता, तो ओ पी निकल गया यहाँ से, ओ पी इक्वल्स टू 16। सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ओरिजिनल टावर, height of original tower, that is AB, that is AO equals plus BO, that is OP plus BO. So 16 plus 8 24 मीटर हाइट निकल गया। और बोला है कि कहाँ से पोस्ट टूटा है, सॉरी ओरिजिनल टावर नहीं, ओरिजिनल पोस्ट। बच्चा देखिएगा टावर बोलता है, पोस्ट बोलता है, फिर कोकोनट ट्री बोल देगा। हाँ, एंड द पोस्ट was broken at a height of 8 meter from the ground। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, from the ground, नहीं तो यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, आराम से ये सम प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी टाइप का किताब में जो सवाल है आप सब सवाल को बना लीजिए, इस टाइप का सम्स बहुत आता है एग्जाम में।